मुझे देखो पार्थ, इस समाज और उसके वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रच तो दिया, परंतु इस समाज रचना का फल मैंने कभी नहीं चाहा। इसीलिए कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं। और जो इस रहस्य को समझे पार्थ, वो कभी अपने कर्मों में लिप्त नहीं होगा। इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। मस्तिष्क में जब अहंकार भर जाता है तो सिर तन कर आकाश को छूने लगता है, और फिर जब परिस्थितियां अहंकार को चूर चूर कर देती हैं, तो वही सिर फिर से पृथ्वी पर आ गिरता है। क्योंकि क्या आपके पास है अपने दादाजी के जायदाद के कागज हैं आपके पास? मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे पास तो मेरी एमए की डिग्री नहीं है नहीं कोई डिग्री। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे पास अपने बाप दादा की जमीन के कोई कागज नहीं है। मेरा नाम छूट गया एनआरसी से। तो Now they are giving you various options. You produce your birth certificate. People say we don't have it. You show the school footprint. No, I never went to school. You show the ration card. No, I don't have it. Show the Aadhaar card. I don't have it. Show the election registration card. I don't have it. Then who the hell are you? बेटा तो चलिए फिर भी लड़ भी ले, लेकिन एक पिता को कैसा उस वक्त लगता था कि मेरे बेटे को लोग कह रहे हैं कि बाप जैसा मत। मेरे सामने ही कहते थे कि तुम कहाँ इनके रास्ते पर जा रहे, बर्बाद हो जाओ। सबने मुझे सहन की पागल सब कुछ कहा। और हम लोग को बहुत खुशी है। ये सब तो बातें चलती रहती हैं। हम लोग को खुशी ये है कि जो सनातन धर्म के लिए इन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से, मैं इसको तपस्या कहूंगा, इस तरह की जो लिटिगेशन है, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, जो इन्होंने नींव डाली है, वो अपने आप में अनमोल है। और जितने हमारे केसेस हैं वेल रिसर्च्ड हैं। कोई ये नहीं कह सकता है काशी में आपने जो केस डाला उसमें रिसर्च नहीं, या मथुरा में आपने जो केस डाला उसमें रिसर्च नहीं। हनुमान जी कितने बलवान, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं दिग्गज। 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है वो कहलाता दिग्गज, और 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता है वो कहलाता ऐरावत, और 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल होता है वो कहलाता इंद्र। क्या कहलाता है? इंद्र। 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल वो ऐरावत, और 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल वो इंद्र, और 10,000 इंद्रों में जितना बल है उतना हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में बल है। से आपका क्या नाम है? हर्षिता। हम ना और हमारे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, आंसर पता होगा तो बताइएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, है ना। राम के जो छोटे भाई थे उनका क्या नाम था? शत्रुघ्न। गजब को आंसर, तुरंत आंसर। अच्छा, उनकी पत्नी का नाम बता दीजिए। शुद्धकीर्ति। क्या? शुद्धकीर्ति। सही बताऊं यार, ये शत्रुघ्न की पत्नी का नाम मुझे भी नहीं पता। कीर्ति नाम है। भरत की पत्नी का क्या नाम था? मांडवी। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन यार यहाँ में पिघल। भरत की माता का क्या नाम? कैकेयी। क्या बात है। राम का जब वनवास हुआ था तो उस वक्त भरत राजगद्दी पर आसीन थे या नहीं? नहीं थे। कहाँ पर थे फिर वो वन में रहते थे, कुटिया में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हाँ ठीक है। अच्छा, सीता जी का हरण हुआ था, किसने किया था? रावण ने। और रावण ने कैसे किया? जब वो मृग बना था ना कोई, उस मृग का क्या नाम था? मरीच। मैडम आपके चरण कहाँ है? सच बता रहा हूँ। कि श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है, बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है कि श्री राम सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं। कि श्री राम सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे हैं।
भगवान राम 4 भाई थे, तो आपने कभी सोचा कि 4 ही भाई क्यों थे, 3 या 5 क्यों नहीं? देखिए, हर चीज के पीछे एक कारण है। वो 4 भाई जानते क्यों हैं? वो 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक है। धर्म है, लक्ष्मण काम है, शत्रुघ्न अर्थ है और भरत मोक्ष है। इसीलिए लक्ष्मण ही राम के साथ वन में क्यों जाएंगे? क्योंकि काम को सदैव धर्म से संयुक्त रहना है। शत्रुघ्न अयोध्या में क्यों रहेंगे? अर्थ कभी राजधानी छोड़ के नहीं जाएगा। और खड़ाऊ रख के भरत ही पूजा क्यों करेंगे? मोक्ष पाने के लिए धर्म के किसी प्रतीक को भी रख के साधना करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मय वंदनान मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। May not want to get liberated. Complaint is that you have something unlived and you are bitching about. So you really don't want liberation. Most people going into spirituality is a complaint. Till you don't stop complaining, it won't show you her face, you know. This is the Shakti Devi is about. You have to say, I am willing to see. Now it's a dare, man, to inviting life to interact with you directly. You know pain well. When I think of a dishonest politician, अंदर से आता है केजरीवाल. Kejriwal has apologized hundreds of times. Rahul Shiv Shankar is interviewing him and he narrated all those promises that Kejriwal made in the previous elections. We do this Jamuna ka, iska, uska. And Rahul said, you haven't even started on these things. And Kejriwal kept on saying, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Junior he is not remorseful. और ढोंग करता जा रहा है. Center की 381 crores they gave for a university. Delhi gave only 40 crores. This fellow was सबसे आगे कि हमने बनाई university. So if a politician is dishonest viscerally, then he doesn't mind apologizing. It's like a takiya thing for him. You know, it's like a joke. It's somehow, over the last 8 years, it is giving the impression that everything bad that is happening in this country is happening for the first time. That before 2014, India was a Garden of Eden. Everything was perfect. Let me pick up the other thing that Mr. Kulkarni talked of. His exact expression was, lights are dimming. Honestly, they seem pretty bright to me out here. Democracy is under threat. Democracy is under threat. This is ridiculous. People only tell you one-sided stories, like, for example, that Nehru was the paragon of liberty and freedom. Let me take the next couple of minutes and tell you what the status of freedom of speech and expression under Pandit Nehru was. Poet Majru Sultanpuri was jailed for 1 year for calling Nehru Hitler ka chela. Stanley Woopert's book 9 Hours to Rama was banned. The book Chandra Mohini was banned. Audrey Menon's The Ramayana was banned. Campbell's The Heart of India was banned. Import of any newspaper that undermined friendly relations. No, I need to go on. I need to go on because this rubbish fake narrative needs to be busted right here and right now. Robson's film 9 Hours to Rama was banned. Sadhuni's Martine Somnath was banned. Robert Taylor's The Dark Urge was banned. The RSS organizer was censored. Its publishers prosecuted. Film Gokul Shankar was banned. Godse's testimony was banned. Pandit Rajendra Prasad's speech was barred from distribution. Congress leaders demanding Nehru's resignation were arrested and jailed. Ads to Times of India was discontinued for speaking against government policy. Hindi film songs were banned from being played in the AIR. Congress demanded a ban on iconic film Parasakti. Film Nastik was banned. 2 songs from Fifth Subha Hogi were banned. Harmonium was banned. This is Jawaharlal Nehru, the paragon of freedom of speech and liberty. In Tamil Nadu, where a 1500-year-old temple was suddenly decided that it is on Waqf land. Now you tell me, how can a 1500-year-old temple be on Islamic land when Islam is only 1300 years old? How do you stake claim on that? So the Waqf board stakes claim. Anybody can say they are in their rights to declare any land as Waqf. They can. And until a few years ago, you couldn't even go to the court. Now at least you can go to the court and fight. But you know what happens. You have 5 crore cases pending. Suddenly your land is adjudged to be on Waqf land. The commissioner, the collector, all those instruments of the state are used to kind of browbeat you into saying that, look, this is now. And Supreme Court ruling has said, once a Waqf, always a Waqf.
It doesn't make a difference if India is a secular country or not. You know why? Because a place of worship is not a secular place. By definition, it is a religious place. Okay? So please do not apply secular logic to religious places, because you will not tolerate application of religious logic to secular places. Okay? Okay, my only... I'm not done. Please, hold on. Anybody, I challenge members of this audience, because you happen to be a citizen of this country, can you just get into the Supreme Court and say that I will practice in the Supreme Court without having the necessary qualification, without following the necessary rules? Nalanda, the greatest university of its time, 8th century, 9th century, the greatest minds came to Nalanda to study. It had gates at the cardinal points, and they put their best debaters, their greatest minds, in each of those gates. And you had to win a debate to be allowed admission into Nalanda. An extraordinary, visionary place of learning, of excellence on all levels. जिन मनुष्यों को तू दानवों से बचा रहा है, कल युग में वे स्वयं दानवों से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पाप धरती के सबसे बड़े इंसानों को जन्म देंगे। Wake up to reality. Giving free 2,000 rupees, giving 2,000 rupees for free, is it good? Yeah, it's good. So where do you think the money comes from? From the government, obviously. Who pays the government? We, by paying tax to them. So when the tax money is used to give freebies, do you think the development will happen? No. No. So do you think that 2,000 rupees freebie is good? No. No. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी बिकॉज इंडिया इज मेजॉरिटी हिंदू। ये एमजे अकबर ने कहा था, ये चेक कर लियो। पाकिस्तान कभी हुई ही नहीं, और वो आज भी देख ले क्या है, बहुत ही अनस्टेबल कंट्री है। अब मानो या ना मानो, अब मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ। डिफरेंस क्या है हमारे में? जेनेटिकली तो हम एक ही है, हम मिमेटिकली अलग हैं। हम मेजॉरिटी हिंदू हैं, वो मेजॉरिटी इस्लामिक है, और फंडामेंटली हिंदुइज्म और डेमोक्रेसी मेल खाते हैं। देखो हमारी फेथ में है फ्लॉज, मैं नहीं कह रहा हूँ वो हिंदुइज्म एकदम परफेक्ट है, मैं तो कितना हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करता हूँ, मगर फिर भी उसके एक स्ट्रक्चर में ना कोई चीज है। यार ऐसे कैसे हो सकता है जो रिलीजन इंडिया में आता है हम उसको अलाउ कर देते हैं? अगर इतना ब्यूटीफुल है पाकिस्तान, तो हिंदुओं की ऐसी क्यों हालत खराब हो गई? ये बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना कि ये देश को डेमोक्रेसी बचा रही है। ये देश जब तक हिंदू है तब ये बचा हुआ है। ये देश की डेमोग्राफी चेंज हो गई, ये देश पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान में और 100 साल डेमोक्रेसी आने का आसार दिख रहा है? बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है? नहीं है, क्योंकि एक एवरेज हिंदू में बहुत सहनशीलता है, क्योंकि उसकी फेथ सहनशील है। उसकी फेथ उसको बोलती है ठंड में रहे। बाहर लोग क्या कह रहे हैं कि इस सरकार ने हमारे लिए 400-350 करोड़ का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। बीजेपी सरकार ने हमारे लिए उज्जैन में कॉरिडोर बना दिया। उनको ये नहीं पता कि जितना पैसा खर्च हुआ है 350 करोड़ वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में, दैट इज द मंथली कलेक्शन ऑफ तिरुपति। हुंडी कलेक्शन लैंड की तो बात ही और कर दीजिए। आई थिंक आई हैव कोटेड फिगर्स 80,000 करोड़ का तो इवैल्यूएशन सिर्फ लैंड का है तिरुपति में। अब अगर मान लीजिए किसी हिंदू को ये इंफॉर्मेशन पता चली तो वो क्या कहेगा कि मोदी जी ने हिंदुओं के लिए बहुत काम किया है, या हिंदूज का जो लेजिटिमेट पैसा है जो तिरुपति की एक महीने की हुंडी कलेक्शन एक टेंपल की, ठीक है, ऐसे हजारों कॉरिडोर नहीं बना सकते हिंदूज खुद अपने उससे। लेकिन ये नॉलेज नहीं है लोगों के पास, मेरे पास भी नहीं थी ये नॉलेज। कास्ट इज अ पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। कास्ट वर्ड इज अ पुर्तगीज वर्ड। वर्ण जो है, वर्ण इज अ ट्रेट। And other caste which you say, if you say the Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, they want to say what Bhagwan Krishna has written in Gita, चातुर वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। गुण और कर्म के बेस पे, on the basis of your tendencies, पर फिर वो बाद में बर्थ पे हो गया, उसी पे आता हूँ, ये बताता हूँ। And other caste, they used to say Hindu society is having 6,000 castes.
I urge, name a single Hindu text or religious book in with the name of 6,000 castes is there. And who decided the hierarchy? कि माली ऊंचे, कि तेली ऊंचे, कि लोहार ऊंचे, कि सोनार ऊंचे? Who decided this? You cannot show any Hindu text. These are the professions. These are not the castes. Kumhar, Sunar, Badhai, Lohar, these are the professions. These are not the caste. Then, who decided this? A British census commissioner, his name was Herbert Risley, who has under 1861 the census started, and in 1901 he divided the Hindu society into castes, 2,378 castes. Then keep on increasing castes. In 1931, the last census, caste census done by Britishers, is having 4,114 castes. Now it is, during time of Mandal, it was considered 5,000 castes. Now it is more than 6,000 castes. मैं कहता हूँ है कहाँ कास्ट, ये तो बता दो। नहीं क्यों मैं क्यों मंदिर में बनाने के बाद मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंचाएगा। मंदिर बनाने से तो अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए एक मंदिर में किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। नहीं मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे। कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जीना है तो तुमको एक बार निश्चय करना होगा, मृत्यु एक बार होनी, 100 बार नहीं। मेरे प्रारब्ध भोग में दुख आए या सुख, कदम आगे बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं हटाऊंगा। कायर पुरुष की कहीं भी स्थिति नहीं, कहीं भी स्थिति नहीं। कायर पुरुष गृहस्थी भी नहीं संभाल सकता है। सरदारों पर भी होते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लड़की जाते हैं उसको भी छेड़ते हैं, महिलाओं को भी छेड़ते हैं, और चोटी को भी पकड़ते हैं। हमारी चोटी जो है न, ताज, उसको भी छेड़ते हैं। पग मतलब पग को पग को भी छेड़ते हैं। सरदार था, वो रोटी खा रहा था दुकान में, अपनी दुकान में कारोबार चलाता था। वो मुसलमान आ गया, बोला ये हमारा रोजा ये खराब कर रहा, वहीं पिस्तौल मार के वहीं मार दिया। वहीं को लोग मुसलमान बोलते हैं। हम सिखों को देखते हैं तो हमारा आंखों में खून आ जाता है। Have you shown what happened in 1528 when Babri Masjid was built? Have you told before that what happened? Have you told after 1992 there have been 32 years what happened right now? And did you tell everyone in the audience? So who started the Ram Mandir movement? Can you tell me? Like you are history students. I am from rocket science. I believe in logic. Archaeological Survey of India. You can search over that. How did he prove that there was a mandir before this mosque, and how the mandir was broken? Actually, a mosque was made in 1528, and it were the minority Sikhs who tried to defend for the Hindus. And you talked about minorities have problems. Minorities support all good things in India. This shows how you are running the program improperly. It's like historians have the duty to tell the history in a right way. It's not a right way to tell fragmented history about a country. What you have shown is fragmented history. My point is, everything that relates to Islam necessarily comes from a book and commentaries which do not originate in India. Would that be a correct statement to make? You're absolutely wrong. Oh, please. You don't know. Sahih al-Bukhari was authored in India. Do you know Fateh Alamgiri? Do you believe that the Islamic law is only Quran and Sunnah? No. You're absolutely wrong. No, it is not. Right. It is Quran, it is Sunnah, it is the judicial or the fatwas given. It is Sunnah is Hadith only. Then you have schools of thought, right? Hanafi, Shafi'i, Maliki, Fiqh. Right. Then you have Fatwa Alamgiri. There are so many books. So these schools of thought, what is the basis of the schools of thought? Every religion, every school of thought. Right. Basically, has the audience understood the question? Okay, great. No, listen. Yes, please. Fantastic. Right. Majority of Indian Muslims are Hanafis. Okay. We follow Fatwa Alamgiri. Okay. And that protection, where it comes from? Article 26. Okay. Isn't it? And what is the basis of Fatwa Alamgiri? Fatwa Alamgiri is the opinion of the Islamic scholars who were born in India. Based on what? Based on Quran and Sunnah. And also